सेशन में हम लोग चेकिंग द एक्यूरेसी, जो उसकी सेकंड एप्लीकेशन है आपका डायमेंशनल फॉर्मूला, उसके ऊपर हम लोग समझेंगे उसको। सबसे पहले चेकिंग द एक्यूरेसी का यूज़ क्या होता है, सबसे पहले एग्जाम के में 3 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, सबसे बड़ा यूज़ यही है। हमें कोई इक्वेशन चेक करनी है कि वो सही है या गलत है, यही इसका मेन यूज़ है बाय यूजिंग डायमेंशंस। जैसे कि हमें चेक करना है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। हमें ये बात पता है कि इक्वेशन सही है, लेकिन हमें बाय यूजिंग डायमेंशंस प्रूव करना है कि इक्वेशन सही है। पहली कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रख लें। सबसे पहले बेटा ध्यान रख लें कि मल्टीप्लिकेशन किसी भी यूनिट का, जैसे मीटर में आप मीटर पर सेकंड स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दैट इज मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। सिमिलरली डिवीजन भी किसी का किसी से कर सकते हैं। बात यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन की है। दो डिफरेंट यूनिट्स, जैसे मीटर में कभी भी मीटर पर सेकंड ऐड नहीं होगी, सेम सब्ट्रैक्ट नहीं होगी। तो इंटरेस्टिंग बात ये ध्यान रखें कि सेम यूनिट होंगी तभी सब्ट्रैक्ट होंगी और सेम यूनिट होंगी तभी ऐड होंगी। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब ही पॉसिबल है जब दोनों सेम रहेंगी। थोड़ा सा भी डिफरेंस है पावर का कुछ भी, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। ये मेन हमारा कंसेप्ट है जो हमें कैरी करना है। अब हमें इस इक्वेशन की एक्यूरेसी चेक करके दिखानी है बाय यूजिंग डायमेंशंस। सबसे पहले हम जाएंगे एलएचएस पे, लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या दिया है, वेलोसिटी। वी स्टैंड्स फॉर, क्वेश्चन में दिया होगा कि क्या चीज़ क्या होती है। एक्चुअली इट इज फाइनल वेलोसिटी। कोई सी भी वेलोसिटी हो जिसका सरनेम सेम है, मतलब लास्ट नेम सेम है, उसका यूनिट भी सेम रहेगी, जैसे कि फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी का हमारा यूनिट क्या होगी सर, प्रॉपर लिख के ऐसे दिखाना पड़ेगा, मीटर पर सेकेंड होगी, दैट इज मीटर पर सेकेंड। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर, इसका डायमेंशन, इसको L लिखेंगे, इसको T लिखेंगे, तो डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा m नॉट L1 T माइनस 1, m नॉट L1 T माइनस 1 हो जाएगा। सिमिलरली U क्या हो जाएगा, U इज नोन एज इनिशियल वेलोसिटी। U को हम लोग बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी, यूनिट बिल्कुल सेम रहेगी, दैट इज, अब हम चल रहे हैं RHS पे, सॉरी LHS आपको समझ में आ गया। LHS का हमने डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लिया, m नॉट L1 T माइनस 1। ओके, अब हम लोग बात करेंगे RHS में। RHS में U और AT दोनों चीज़ें हैं। पहले U और AT को अलग अलग निकाल के फिर उनको ऐड करेंगे। U हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी को हम लिखेंगे मीटर पर सेकेंड, दैट इज m1 s माइनस 1, m को हम लोग लिखेंगे L, s को लिखेंगे T। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, U का हो जाएगा m नॉट L1 T माइनस 1। ओके, नेक्स्ट हमारा है AT का, A फॉर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा सर, एक्सेलरेशन की यूनिट हमारी क्या होती है। सबसे पहले आप ऐसे लिख सकते हैं सिंपल से तरीके से, आप इसको लिख लें, A होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टाइम होता है सेकेंड, तो क्या हो जाएगा मीटर सेकेंड की पावर माइनस 1। तो इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m नॉट L1 T माइनस 1। तो RHS का अगर हम टोटल डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं U प्लस AT का, तो m नॉट L1 T माइनस 1 प्लस m नॉट L1 T माइनस 1। यस, दोनों सेम है तो दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। और एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बाद यूनिट सेम रहती है। जैसे मान लीजिए, टेक एन एग्जांपल, आपने 4 मीटर पर सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड ऐड किया, दोनों सेम थी, तो इन दोनों का तो एडिशन हो जाएगा, 6 और 4 का 10 हो जाएगा, बट यूनिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम दोस्तों हमें ध्यान रखना है कि डायमेंशनल फॉर्मूला एडिशन और सब्ट्रैक्शन से सेम होनी चाहिए, और सेम होने के बाद भी हमें रिजल्ट सेम ही देंगे। तो क्या आ जाएगा, m नॉट L1 T माइनस 1 ही आ जाएगा, चाहे यहाँ पे प्लस हो चाहे यहाँ पे माइनस हो, दोनों के सिनेरियो में मैं आपको ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हमने क्या देखा, LHS का हमारा डायमेंशन फॉर्मूला क्या आया दोस्तों, LHS का हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला आया, LHS का डायमेंशनल फॉर्मूला आपका क्या आया, m नॉट L1 T माइनस 1। सेम RHS का क्या आया, RHS में ये तो ये आया, इनको हमने ऐड करके ये निकाला। यस, हाँ, इन दोनों को ऐड करके हमने निकाला m नॉट L1 T माइनस 1, जो कि दोनों सेम आ रहे हैं। दोनों क्या आ रहे हैं, ये और ये आपका बिल्कुल सेम है। दोस्तों अगर सेम है, LHS और RHS सेम है, इसका मतलब बोथ आर इक्वल। इफ LHS इज इक्वल टू RHS, LHS that is m नॉट L1 T माइनस 1 इज इक्वल टू m नॉट L1 T माइनस 1। अगर दोनों आ रहे हैं सेम, तो हमारा ये इक्वेशन हमारी करेक्ट है। कैसी है, करेक्ट। और अगर दोनों अलग आ रहे होते तो इक्वेशन हमारी इनकरेक्ट होगी। फर्स्ट पिन कमेंट में जाएं, आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी टॉपिक के ऊपर, सारे कंसेप्ट्स, MCQs और शॉर्ट्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें आप जाके विजिट करें। बहुत सारी नई नई चीज़ें छोटे छोटे टाइम इंटरवल में आपको सीखने को मिलेगी। फॉर मोर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फिजिक्स डन टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। थैंक यू।